जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली यूपीएससी ने पूछा है। तो यूपीएससी का ये क्वेश्चन है और यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था नेक्स्ट ईयर। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से डील करना है इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा फ्रांस का जो अ, फ्रांस के इंडिया के साथ जो रिलेशन है उनको हम लोग पहले समझ लें, तो आसानी से ये चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। डू यू नो जैसे कह रहा है विद रेफरेंस टू द राफेल एयरक्राफ्ट इन इंडक्टेड बाय द इंडियन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यार राफेल क्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन आया है, तो पहले हम थोड़ा सा इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को जरा सा ऑब्जर्व करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप देख पा रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने विजिट करी है इंडिया को। मेजर बूस्ट इंडिया एंड फ्रांस टाइज, है ना, डिलीवरिंग द की आउटकम्स ट्रेड, डिफेंस, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन एंड आपका लॉन्चिंग द इंडिया फाइनेंस ईयर इनोवेशन 2026। यानी कि जो माइक्रोन सर हैं इंडिया आए और अभी के लिए अभी आपने देखा होगा एआई समिट आपका हो रहा है इंडिया में, और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपनी स्पीच भी दी। तो मैक्रोन सर, चूंकि आप जानते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और उनका भारत आना एक प्रकार से काफी इम्पोर्टेंट रिलेशन को शो करता है। और अब हम चीजों को देखेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट के बाद। ये देखें, इमैनुअल मैक्रोन इन इंडिया, और ये भाई साहब ना, ये बंदा सुबह जॉगिंग के लिए निकल जाता है मुंबई में, है ना, सड़कों पे दौड़ रहा है, ठीक है। तो आप समझिए यार, मतलब ये स्पिरिट होनी चाहिए एक बंदे में, है ना। मतलब शो ऑफ नहीं है, आप देखो इन बंदों में ना शो ऑफ नहीं है। यहाँ अगर बंदा एक कोई कलेक्टर भी बन जाता है या फिर कोई आईएएस बन गया, आईएएस छोड़ो, अगर कोई तहसीलदार भी है ना, तो वो फिर लोगों से मिलना कम कर देता है और पब्लिक प्लेस में तो उसको आप बहुत कम ही देखोगे, क्योंकि एक प्रकार से होता है ना, एरोगेंस टाइप का व्यक्तियों में आ जाता है। और अगर कोई कंपनी का कोई मालिक है या कोई छोटी सी कंपनी चला रहा है, बड़ी कंपनी चला रहा है, मालिक हो गया, तो वो साला ऐसे एरोगेंस करते हैं, ऐसे चलते हैं, गार्ड भी अगल बगल लगा के, लगता है कि जैसे ये जो है मतलब दुनिया के बहुत बड़े कोई ऑफिसर हो गए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो जितना बड़ा होता है उसके अंदर उतनी ही सिंपलिसिटी होती है, आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो की स्ट्रेटजिक आउटकम्स क्या है। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इन्होंने करी है अंडर ग्रेडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 1998। यानी हमारे जो रिलेशंस थे वो 1998 से काफी बेहतरीन थे। किसके साथ? फ्रांस के साथ। और वो आज भी जो है हम उनको रिवाइव कर रहे हैं। देखो, न्यू डेजिग्नेशन signifies deeper alignment on the global governance and economic security. Foreign Minister Comprehensive Dialogue, annual dialogue established by the Monitor Horizon 2047। यानी 2047 का जो रोड मैप तैयार कर रहे हैं हम, जो अपने बायलिटरल टाइज जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, और 25 साल नेक्स्ट ईयर हम कैसे आगे जाने वाले हैं, ये एक रोड मैप इंडिया और आपके फ्रांस ने इसको तैयार किया है। और हम आगे 25 साल कैसे बिताएंगे ये चीज हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सपोर्ट फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस, है ना, फ्रांस स्ट्रांगली सपोर्ट करता है इंडिया को। आप देखो, जब यूएनएससी की बात आती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की, तो आप जानते हैं P5 में ये आपका फ्रांस हुआ करता है। चाइना, रसिया, यूएसए और फ्रांस और ब्रिटेन, यही 5 मेंबर है, परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की कवायद फ्रांस हमेशा करता है, भारत का हमेशा साथ देता है। देख रहे हो ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विल वर्क विद इंडिया टू रेगुलेट वीटोज यूज द मास एट्रोसिटी केसेस। तो ये कहीं ना कहीं हमारा साथ देता है हमेशा, वो चीज यहाँ पे बताई गई। अब बात आती है इनवाइटेशन। तो इनवाइटेशन की जब बात आती है बेटा, तो इनवाइटेशन को आप समझ लीजिएगा। इनवाइटेशन की जब बात आती है तो इनवाइटेशन फॉर G7 समिट, अभी देखना G7 समिट जब हुई थी 2026 की भी होगी, तो उसमें जो है इंडिया को इनवाइट करेंगे। कौन इनवाइट किया है? किसको? इंडिया को इनवाइट किया गया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, आप देख पा रहे हैं, फॉर्मली इनवाइटेड नरेंद्र मोदी, है ना, टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप 7 समिट 2026। फ्रांस होस्ट कर रहा है इस बार G7, जो देश का समूह है उसको फ्रांस होस्ट कर रहा है, और वो पीएम मोदी को क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं G7 में। हाईलाइटिंग इंडियाज कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद डेडिकेशन टू द कंस्ट्रक्ट ग्लोबल डायलॉग एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट फॉर करेक्टिंग the global microeconomic imbalance and need for the new model in international membership of the solidarity।
तो ये चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से भारत को इनवाइट किया है, इंडिया को इनवाइट किया है। डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन क्या है हमारा, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अ मेजर पिलर, है ना, ऑफ विजिट वाज शिफ्ट टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत, है ना, फ्रेंच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या किया गया है, फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने की बात हो रही है और एक नया विजन हम लोग लेकर के आ रहे हैं, चूंकि अब हम हमारी जो जो कंपनियां हैं वो फ्रांस के साथ मिलकर के चीजों को जो है और ज्यादा एनहांस करने वाली हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस। आप देख रहे हैं हैमर मिसाइल जो बेसिकली प्रोडक्शन है, जॉइंट वेंचर बिटवीन द बेल यानी जो आपकी भेल है वो, और प्लस जो सैफ्रॉन अनाउंस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसीजन गाइडेड बाय द मिसाइल्स इन इंडिया। यानी हैमर मिसाइल प्रोडक्शन होगा भारत में जो कि हम मिल करके करेंगे फ्रांस के साथ। ये बात याद रखना, फ्रांस 125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो है प्राइवेट सेक्टर में हम लोग हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फैसिलिटी टू इंडिया। जॉइंट वेंचर ये कर रहे हैं टाटा के साथ मिल करके, एयरबस के साथ। फिर देख रहे हैं हम लोग MRO फैसिलिटी क्या है, इसमें एग्रीमेंट रीच सेटअप जो मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवर हाउल जो आपकी फैसिलिटी है फॉर लीप M88 राफेल, है ना, इंजन के लिए इन इंडिया। तो उसको भी बनाने की बात हो रही है, हमारो जो फैसिलिटी है वो देने की बात हो रही है। मिलिट्री एक्सचेंज में आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल हमारे लेसन हैं, बेसिकली ऑफिसर्स डेवलप करते हैं बिटवीन इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच फोर्सेस एंड इनहांस कोऑपरेशन एंड जो ऑपरेशन कोऑपरेशन होता है इसको जो है हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अब बात आती है इकोनॉमिक जो क्लाइमेट एक्शन है वो क्या मिल करके हम लोग कर रहे हैं फ्रांस के साथ। तो इकोनॉमिक में आप देख रहे हैं डबल टैक्सेशन एडवांस्ड जो एग्रीमेंट है DTAA, ये हमने साइन किया है। अमेंडिंग द प्रोटोकॉल साइन बाय द फैसिलिटेट स्मूथ एंड ट्रेड जो है आपका इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग द टैक्स जो हर्डल्स है फॉर बिजनेस, इसको हमने जो है रिन्यू किया है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे आप देख पा रहे हैं MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी पे, कोऑपरेशन विद द फोकस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, बिल्डिंग ऑन इंटरनेशनल सोलर लाइंस, है ना, मैरीटाइम हेरिटेज हमने करा है। आप देख पा रहे हैं कोऑपरेशन ऑफ द नेशनल जो आपका मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है उसको हम बना रहे हैं लोथल में, गुजरात में। उसमें कहीं ना कहीं जो मैरीटाइम हेरिटेज है लोथल जो बेसिकली गुजरात में पड़ता है, आप देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग मैरीटाइम बना रहे हैं। तो यहाँ पे लोथल पे ये जो है बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है आपको फ्रांस। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये आपके सोलर पैनल सब लगे हुए हैं। तो फ्रांस आप जानते हैं, नो डाउट आपको ये भी पता होगा कि सन 2015 में फ्रांस के साथ मिल करके इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, दैट वाज ISA। ISA हुआ करता है, ये ISA बोले तो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो भारत ने 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है स्टार्ट जब किया तो फ्रांस के साथ मिलके ही किया था। और नो डाउट मत भूलिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है ISA का वो भारत में ही अपने है, जो कि आपका गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, और भारत और फ्रांस का ये कंबाइंड एक आपका ये आपका इनिशिएटिव था। तो डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अ मेजर पिलर विजिट वाज द आत्मनिर्भर भारत थ्रू द फ्रेंच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यानी फ्रेंच क्या कर रहे हैं, फ्रांस क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है जिससे हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन फर्स्ट आप देख पा रहे हैं। तो वही चीजें आपकी यहाँ पे बताई गई जो मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। इंडिया फ्रांस इनोवेशन 2026 लॉन्च डीपन कोऑपरेशन स्टार्टअप साइबर स्पेस, है ना, रिसर्च वगैरह में हम लोग कर रहे हैं। AI समिट में प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन अटेंडिंग न्यू दिल्ली एंड AI ग्लोबल गुड, ये इन्होंने जो है अपना स्पीच दिया है। और साथ में आप देख पा रहे हैं इंडो फ्रेंच सेंटर AI हेल्थ सेटअप एम्स न्यू दिल्ली, है ना, AI ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशंस और क्रिटिकल जो है मिनरल्स को कैसे हम लोग एक्सकेवेट करें उसको लेकर के यहाँ पे जो है आपका बातें हुई हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 17 Feb 2026 को जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इमैनुअल मैक्रोन ने, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए फ्रांस की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये फ्रांस है। फ्रांस की खास बात क्या है, यूरोप का सबसे बड़ा, यूरोप का
एरिया में अगर हम देखें, यूरोप का एरिया में अगर हम देखें तो एरिया में सबसे बड़ा क्या है, ये आपका हुआ करता है देश। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि फ्रांस जो है एरिया में क्या है, तो एरिया में सबसे बड़ा जो है फ्रांस क्या है, आपका देश कहीं ना कहीं माना जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इस तरीके से आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तो फ्रांस एरिया में सबसे बड़ा आपका देश हुआ करता है। तो एरिया वाइज अगर हम देखें तो फ्रांस सबसे बड़ा देश हो गया। तो अब इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम बात, अच्छा एक बात और, अभी फ्रांस के पास हो चुके हैं 12 टाइम जोन। तो इसलिए जो फ्रांस है ना, वो सबसे बड़ा हो चुका है, सबसे ज्यादा टाइम जोन रखने वाला दुनिया में देश हो चुका है। ये बात याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट एडवेंचर, एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल साइंस टेक्नोलॉजी, है ना। और आप देख पा रहे हैं इंडो फ्रेंच जो सेंटर है, एआई हेल्थ सेंटर है एम्स न्यू दिल्ली में, वहां पे क्रिटिकल मिनरल्स एनर्जी कॉपरेशन करी गई है। ये सब तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, जैतापुर जो पड़ता है बेसिकली, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र के जैतापुर में जो बेसिकली क्या है, ये महाराष्ट्र का जो जैतापुर है, यहाँ पे फ्रांस की कंपनी है अरेवा। अरेवा कंपनी जो है फ्रांस की, ये क्या लगा रही है, सोलर प्लांट लगा रही है, न्यूक्लियर प्लांट लगा रही है। और जो ये न्यूक्लियर प्लांट है भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट होने वाला है, ये याद रखिएगा। यहीं पे देखो लिखा है लॉर्ड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर की बात कर रहे हैं जैतापुर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी समय से देख रहे हैं इस तरीके से आपका न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की बात हो रही है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया रिजल्टेड 21st इंपॉर्टेंट आउटकम निकले हैं यहाँ से। क्या 21st आउटकम निकले हैं उनको आप देख लीजिएगा, क्या क्या निकले हैं जरूर देखते हैं इसको, एक मिनट। हाँ, तो इसमें देख रहे हैं आपके क्या आउटकम निकले हैं। 21st आउटकम्स एरियाज फ्रॉम डिफेंस क्रिटिकल मिनरल्स की आउटकम्स है डिफेंस एंड सिक्योरिटी में। H-125 हेलीकॉप्टर एंड फाइनल असेंबली लाइन इनाग्रेटेड बाय द कर्नाटका में, जो वेमंगल है वहां पे इसको किया गया है। और H-125 ये तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता ही चुका हूँ। और माउंट एवरेस्ट समिट में भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है। हैमर मिसाइल्स हम लोग बना रहे हैं। हैमर का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूछ सकता है एग्जामिनर, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन, है ना, म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एलसीए तेजस हमने डेवलप किया है। राफेल वगैरह तो हम वहां से एयरक्राफ्ट ले ही रहे हैं। तो ये चीजें सब आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये हैमर है, देख पा रहे हैं आप, हैमर यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं आपकी निकल करके आ रही हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फ्रांस के साथ हमारे क्या टाइज हैं ये सब आपको पता चल गया। तो अभी इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था, विथ रेफरेंस टू द राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्टेड बाय इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। राफेल ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डसाल्ट कंपनी। तो डसाल्ट एविएशन तो बिल्कुल कंफर्म सही है। इट इज कैपेबल टू कैरिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। फिर आगे है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, है ना, या इंक्लूडेड inducted into the Indian Navy and India's primary aircraft air based higher। ये तो आप देख पा रहे हैं, जैसे जहां जहां पे वन नहीं है वहां वहां काट दो, तो यहाँ पे नहीं है इसको काट दो। अब पूछ रखा है करेक्ट, तो आप इसको काट दो, जहां जहां वन नहीं है इसको काट दो। अब बचे क्या तुम्हारे 1 और 2। तो ये न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है क्या, बताओ भाई, न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है या नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करो, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देंगे। दूसरा कंफर्म नहीं होगा। अब बचे हैं तुम्हारे 3 ऑप्शन, 1 एंड सी एंड डी। तो हम देखेंगे आपका आंसर कितने लोग करते हैं, तो इससे पता चलेगा कितने लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि मुझे इसका आंसर पता है, मैं बता दूं कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा इसका आंसर दो तो हमें पता चले कि आप लोग पढ़ते भी हो या नहीं, या मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ ये आप देखते भी हो कि नहीं देखते हो। तो ये तब पता चलेगा। आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।